हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो पार्ट 1 पार्ट 2 में से पार्ट 1 और पार्ट 2 को में जो पढ़े थे उनसे जो आपका जो क्वेश्चन वहाँ जनरेट किया गया था उससे रिलेटेड, उसके सिवा और उनके बाद जो है इसमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित जो वहाँ पढ़े थे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पढ़ेंगे हम अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में वहाँ बताया गया था आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह के होते हैं, दो तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इनको हम दो तरह से निकालते हैं। पहला तो होता है कि जो स्टेबल होता है यानी अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक होता है अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं यह जो वीडियो है आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, इसलिए आप यह देख करके नहीं सर यह हिंदी में ही, कुछ विद्यार्थी ने मुझे कहा था, कमेंट किया था सर आप केवल अंग्रेजी में लिखते हैं, आप हिंदी में भी लिख दिया कीजिए। तो इस वीडियो में आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में लिखा गया है, इसलिए आप शुरू से अंत तक देखें और कोई परेशानी हो तो फिर इसी तरह कमेंट हम बॉक्स में आप लिखें और उसके तरह आपके तरह हम कोशिश करेंगे कि आप जो कहना चाहते हैं उसके हिसाब से हम वीडियो को बनाएं। तो यह वीडियो का पार्ट 3 है, यह थर्ड पार्ट है और इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और रिएक्टिविटी सीरीज है, तो इनके विषय में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो अब हम आपको बता देते हैं यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज के विषय में भी आपको बता देते हैं। यहाँ अभिक्रियाशीलता तो होता है, अभिक्रियाशीलता का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का जो अभिक्रियाशीलता है, जो केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, तो उसके जो भाग लेने का दर है, रेट है, क्या है, किस एलिमेंट का कम होता है, किस एलिमेंट का अधिक होता है, इन सब चीज के विषय में भी इनमें जानेंगे। लेकिन हम आपको उनसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले पार्ट 2 में जो बचा हुआ था, शेष बचा हुआ था, उसमें बताया गया था स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताया जाएगा, यानी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताया जाएगा। तो अब तक इस वीडियो को अब स्टार्ट करूं या शुरू करूं उनसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अब तक जिसने भी अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, अस्थायी कॉन्फ़िगरेशन के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में। सबसे पहले हम आपको बता दें अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका मतलब। और कोई भी एलिमेंट अस्थायी है या अस्थायी है इसकी पता आपको कैसे चलेगा या इसकी जानकारी आपको कैसे लगेगा। कोई भी एलिमेंट अस्थायी है या अस्थायी है, तो अस्थायी का होना आपको सबसे पहले अस्थायी होता है कोई भी एलिमेंट, ये समझा देते हैं। उनके बाद अस्थायी अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी एलिमेंट अस्थायी है, कोई भी एलिमेंट क्या है, अस्थायी है। जैसे हम आप बात करते हैं नोबल गैस, मैंने उस पार्ट 2 में बताया था नोबल गैस के विषय में। हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है, ये सारे क्या हैं, अस्थायी है। अस्थायी विन्यास ये को शो करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, और इसलिए इसको क्या रखा गया है, जीरो ग्रुप में रखा गया है। इसकी कोई वैलेंसी नहीं होती है। इसका रिएक्टिविटी क्या होता है, कम होता है, मतलब अभिक्रिया करने का जो रेट होता है वो बिल्कुल ही कम होता है, एक्सट्रीमली लॉ क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी होती है इसकी। तो यह बता दिए थे, यह जीरो ग्रुप में रखा गया है। और आपको जो पीरियोडिक टेबल है उसके लास्ट में यानी राइट पार्ट में जो रखा गया है, सबसे 18 ग्रुप में रखा गया, सबसे बाहरी ग्रुप में। बाहरी ग्रुप का अर्थ यहाँ ये है 18 ग्रुप में रखा गया है, और जीरो ग्रुप भी, 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो क्यों इसको जीरो ग्रुप में रखा गया, तो इसका भी एक रीजन है, क्योंकि यह अस्थायी कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। यह अस्थायी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनके विषय में हम आपको समझाते हैं। जैसे अभी हम नियोन ले लेते हैं, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 होता है।
सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 नहीं होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का जो संकेत होता है Z होता है, और परमाणु संख्या के बराबर ही क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में जो परमाणु की संख्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु संख्या होता है, जैसे इस एलिमेंट नियोन का परमाणु संख्या कितना है, 10 है। तब अगर इस नियोन का परमाणु संख्या 10 है तो नियोन में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो जितना ही उस किसी भी एलिमेंट का परमाणु संख्या होता है उतना ही उस एलिमेंट में उनमें प्रोटॉन भी होता है। तो यानी इसका मतलब हुआ जितना परमाणु संख्या उतना क्या है, प्रोटॉन है, और जितना ही प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, तब परमाणु संख्या कितना है, इसका 10 है। तो इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी आपसे पूछा जाए नियोन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 है। अगर आपसे यह क्वेश्चन किया जाए कि बताइए किसी भी एलिमेंट का परमाणु संख्या 20 है, यानी एटॉमिक नंबर 20 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना होगा, 20 होगा। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 20 होगा। उसके बाद अगर पूछा जाए इसमें परमाणु संख्या 20 है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिएगा। चलिए, अगर हम बात कर रहे थे नियोन का नियोन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आप लोगों को पार्ट 2 में बताया था कैसे खींचते हैं। तो पहला ऑर्बिट में कितना चला जाएगा, 2, दूसरा ऑर्बिट में कितना चला जाएगा, 8 चला जाएगा। अगर किसी भी पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट में 8 हो गया, तो अब आप प्रश्न ये उठता है कि किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा क्या हो गया, 8 बाह्यतम कक्षा ये हो गया, ये K है, ये L है, तो सबसे बाहरी कक्षा में क्या 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी भी एलिमेंट के सबसे बाहरी कक्षा में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो समझ जाइए कि वह जो है क्या है, अस्थाई विन्यास को शो करता है। अगर किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में, किसी भी एलिमेंट का किसके बाह्यतम कक्षा में, जैसे सोडियम को ले लीजिए 2, 8 और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये अस्थाई विन्यास को शो नहीं करता है। कहने का अर्थ हमारा ये था, अगर किसी भी एलिमेंट के का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खींच रहे हैं और उसके बाह्यतम कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाता है आपको, तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, वो अस्थाई हो जाएगा। अगर 8 न बच करके क्या बच जाता है, आपको 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, 4 बच जाए, 5 और 6 और उसके बाद 7, 1 से लेकर 7 तक बच जाता है, तो समझ जाइए अस्थाई विन्यास को शो करता है। किसी भी एलिमेंट के अस्थाई विन्यास क्या होता है, अस्थाई विन्यास क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यानी अस्थाई विन्यास को कौन सा एलिमेंट शो कर सकता है, अस्थाई विन्यास को कौन शो करता है, यह भी आपको समझ में आ गया। अस्थाई विन्यास का मतलब किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्ष में, सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होकर के 1 से लेकर के 7 तक हो गया, तो क्या होगा, तो 1 से लेकर के 7 तक हो गया, तो समझ जाइए वो क्या हो गया, अस्थाई हो गया। अस्थाई होने के लिए 8 चाहिए, और अस्थाई होने के लिए 8 चाहिए, और अस्थाई होने के लिए 1 से 7 चाहिए। अगर 1 से 7 हो गया तो अस्थाई, 8 हो गया बाह्यतम कक्षा में, तो क्या हो गया, तब अस्थाई हो गया। तो अस्थाई को शो करता है कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन करता है। इसके विषय में हम लोग कहाँ पढ़े थे, इसके विषय में हम लोग पढ़ लिए थे पार्ट 2 वाले वीडियो में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी खींचकर बताए थे। अगर आपसे यह प्रश्न उठता है तब आप यहाँ देखिए, तो यहाँ अगर क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट, जैसे सोडियम ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, क्या कहते हैं, यट्रियम ले लेते हैं, कॉपर, सिल्वर, उसके बाद गोल्ड ले लेते हैं, जिंक लेते हैं, कैडमियम, यानी कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। अगर यहाँ एक चीज और देखना है, अगर हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचने के, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचिए, अगर उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। प्रश्न उठा, इसे मेटल क्यों कहते हैं, या आपके अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 आ जाता है, तो 1, 2, 3 आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, हमने ऐसे एलिमेंट को मेटल कहते हैं। अगर 4, 5 और 6 और 7 आ जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचिए और उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 आ जाए तो क्या कहेंगे, मेटल, और 4, 5, 6, 7 आ गया तो नॉन मेटल कहेंगे। प्रश्न उठा, मेटल क्यों कहेंगे अगर 1, 2, 3 आ गया, तो देखिए मेटल इसलिए कहेंगे, हम आपको यह भी दिखा देते हैं, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आपको वहां ले जाकर के हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ चलिए,
यहाँ देखिए आपको यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोडियम, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281 हो रहा है। बाह्यतम कक्षा में कितना है 1 है। हमने कहा बाह्यतम कक्षा में अगर 1 होगा तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम मेटल कहेंगे। क्यों कहेंगे मेटल, तो अब हम आपको बता देते हैं ये 281 है। अब आपको बताए थे नोबल गैस के विषय में, चलिए नोबल गैस के पास चलते हैं, नियोन के पास चलते हैं, आर्गन के पास चलते हैं। तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है। आर्गन का कितना होता है 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये सोडियम है, क्या है सोडियम, और यहाँ मेटल है। अब मेटल है क्यों है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 है। तो क्यों है बाह्यतम कक्षा में 1 रहेगा तो मेटल क्यों कहेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर यह क्या करता है लॉस करता है, क्या करता है कोई भी एलिमेंट लॉस करता है। लॉस क्यों करेगा, तो यह भी चाहता हम स्टेबल हो जाए। किसके तरह स्टेबल हो जाए, तो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह यह भी चाहता है नियरेस्ट नोबल गैस। नियरेस्ट नोबल गैस का क्या मतलब है, नियरेस्ट नोबल गैस का जैसे इसका देखिए 28 है, तो इनमें देखिए नियोन की तरह होना चाहेगा कि आर्गन की तरह होना चाहेगा। इसमें भी 2 ऑर्बिट है, अगर यह लॉस कर देगा तो KL 2 हो गया, इसमें भी KL, इसमें KLM हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा KL और यहाँ क्या हो जाएगा M हो जाएगा। तो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह तो किसके पास पहुंचेगा, नियोन के पास पहुंचेगा ना। यानी सोडियम किसके पास पहुंचा, नियोन के पास पहुंचेगा। तो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह क्या होना चाहता है ये, इसके तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी बनाना चाहता है, यानी स्टेबल होना चाहता है। जैसे नियरेस्ट नोबल गैस नियोन है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में। तो यह भी सोचता है कि हम भी क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दें लूज करके हम क्या हो जाए नियोन की तरह अपना क्या बना ले, नियोन की तरह जो है नियोन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ले। नियोन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके यह क्या बनना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में उसे लॉस करेगा। जैसे ही यह लॉस करेगा तो लॉस करने की जो टेंडेंसी किसी एलिमेंट में होगी, किसी भी एलिमेंट में लॉस करने की जो प्रवृत्ति होगी, वह इसके किस नेचर को शो करेगा, मेटेलिक नेचर को शो करेगा, अर्थात वह मेटल होगा। यानी किसी भी एलिमेंट के लॉस होने की प्रवृत्ति लॉस क्यों करेगा, तो लॉस इसलिए करेगा क्योंकि वह स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल क्यों होना चाहता है, स्टेबल किसके तरह होना चाहता है, तो नियोन लाइक, यानी उसके नजदीक में जो नोबल गैस है, नजदीक में नोबल गैस कौन सा है, तो सोडियम का नियोन है, तो उसके तरह अपना स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल प्रत्येक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा। अगर लॉस करता है, कोई भी एलिमेंट लॉस कर देता है, समझ जाइए लॉस करने की जो टेंडेंसी है वह मेटेलिक नेचर को शो करता है। अगर गेन करता है तो वह क्या दिखाता है, गेन करने की जो टेंडेंसी है वह किसको दिखाता है, तो गेन करने की टेंडेंसी उसके नॉन मेटेलिक नेचर को शो करता है, यानी अधात्विक नेचर को शो करता है। ये धात्विक नेचर को, ये सोडियम क्या है धात्विक है, यानी धात्विक नेचर को शो कर रहा है। इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए एक 2 और एलिमेंट लेकर के देखते हैं। जैसे कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचते हैं 2 8, पहला ऑर्बिट में के में कितना दे दिए 2 दे दिए, एल में कितना दे दिए 8 दे दिए, एल के बाद क्या होता है एम होता है। तो 2 8 10 इलेक्ट्रॉन तो इसका खो गए, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन तो इसका के को फुलफिल कर दिया, एल को फुलफिल कर दिया, यानी भर गया जी, क्योंकि के में 2 ही चाहिए तो 2 मिल गया, एल में 8 चाहिए तो 8 मिल गया। आपको हम बताए तो ऑर्बिट के आधार पर क्या होता है 2 8 18 इस तरह से बताए थे। 18 32 होता है, यानी के को 2 चाहिए, एल को 8, एम को 18, के एल एम एन को 32 चाहिए। इसी तरह एन के बाद ओ आता है, उसके बाद पी आता है, उसको 50 72 इसी तरह चलते रहता था। के एल एम एन ओ पी के आधार पर हमने बांट दिया था। के को चाहिए था 2 मिल गया, एल को चाहिए था 8 मिल गया। अब इसके पास बचा 10 ही इलेक्ट्रॉन, तो 18 है इसके पास। किसके पास, यानी एम को कितना चाहिए 18 चाहिए, 18 तो इसके पास अब बचा नहीं, 10 तो इसका खत्म हो चुका है इलेक्ट्रॉन, यानी ऑर्बिट में के ऑर्बिट में एल ऑर्बिट में तो इसका जितना ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन था वो तो के में क्या हो गया 10 ऑर्बिट खत्म हो गया। तब इसके पास कितना बच गया 10 बच गया। तो अब 10 नहीं लिख देंगे, यहाँ 10 लिख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा गलत होगा। तो हमने आपको बताया था पार्ट 2 के वाले वीडियो में, यहाँ 10 नहीं लिख देते हैं। जैसे कैल्शियम का 20 है तो यहाँ 2 8 लिख दिए, तो यहाँ 10 नहीं लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, तो यहाँ लिखेंगे 8 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे। रिपीट किसका करेंगे 8 का करेंगे, 8 2 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए के एल एम एन एन लास्ट बाह्यतम, सबसे बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया 2 इलेक्ट्रॉन आया। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन आया तो यह लॉस करेगा, यह चाहेगा क्या करने के लिए
जो नोबल गैस की तरह, नोबल गैस की तरह अपना बनाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहेगा या स्टेबल होना चाहेगा, नोबल लाइक स्ट्रक्चर बनाना, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए यानी स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे लॉस करना होगा। यानी 288 ये लॉस कर देगा तो क्या बचेगा, 288 बचेगा। यानी किसके तरह बन जाएगा, ये कैल्शियम का 20 है तो किसके तरह बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ देखिए हीलियम, नियन, आर्गन, आर्गन का कितना होता है, आर्गन का होता है 288 हो जाएगा, क्योंकि इसका 18 एटॉमिक नंबर है तो 288 2 8 10 8 कितना हो गया, 18 हो गया कि नहीं, तो 18 हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रत्येक एलिमेंट जो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए या तो लॉस करेगा, तो लॉस करने की जो टेंडेंसी होगी तो उसे मेटेलिक नेचर को शो करेगा। तो चलिए एक और एलिमेंट हम आपको लेकर के दिखाते हैं ताकि आपके जो है ना आपका जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से क्लियर रहे, आपको अंडरस्टैंडिंग करने में कहीं प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम आप एक लेते हैं, जैसे रूबिडियम का ले लेते हैं, रूबिडियम का आरबी का कितना है, आरबी का 37 है, आरबी का कितना है, 37 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने, तो 2 8 हो जाएगा। अब 8 10 तो खत्म हो गया, फिर चलिए 18 भी ले सकते हैं क्योंकि इसके पास पर्याप्त है अभी, तो 18 10 28 हो गया। इसके पास अब बचा कितना, 9 बचा तो 9 नहीं लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। अब हम आपसे पूछते हैं, या ये एक लॉस कर देगा, क्यों लॉस करेगा, ये स्टेबल होना चाहता है, ये एक लॉस कर देगा तब ना, ये बाह्यतम कक्षा में कितना बचेगा, तब 8 बचेगा। तो ये किसके तरह हो जाएगा, कौन नोबल गैस के तरह हो जाएगा, यह कौन सा नोबल गैस की तरह हो जाएगा, तो यह आप बताए 2 8 18 और फिर क्या बचा था, 8 बचा था। किसमें बचा था, तो रूबिडियम का था। रूबिडियम का कितना होता है, 37 होता है एटॉमिक नंबर। तो किसके तरह बनेगा, तो यहां हम आपको बता दें 2 8 8 10 8 18 10 28 8 36 किसका होता है, तो क्रिप्टन का कितना होता है, 36 होता है। तो इसका मतलब समझ जाइए, क्रिप्टन लाइक या रूबिडियम क्या किसके लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, तो क्रिप्टन की तरह, यानी या क्रिप्टन की तरह स्टेबल होना चाहता है। कौन, रूबिडियम आपको यहाँ 5वें पीरियड में दिया गया है। तो यह रूबिडियम किसके तरह, क्रिप्टन की तरह बनाना चाहता है। तो यह कितना लॉस किया, एक लॉस करना पड़ा इसको, एक लॉस किया, इसका मतलब यह है मेटेलिक नेचर है। अब आपको हम बता दें, जैसे सोडियम को बता रहे थे, सोडियम के विषय में बता रहे थे, क्या बता रहे थे सोडियम के विषय में, अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 11 है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा कि नहीं। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखते हैं, 281 लिखते हैं। तो 281 अगर लिख रहे हैं तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। और जितना यह लॉस कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है, एक लॉस क्यों कर रहा है, स्टेबल होने के लिए लॉस करना पड़ रहा है। लॉस करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इस एलिमेंट के मेटेलिक नेचर को शो करता है। तो या जितना यह लॉस करता है वही इनका वैलेंसी भी होता है, वैलेंसी। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों बात समझ में आया। वैलेंसी कितना होता है, जो लॉस करता, जितना लॉस करता या जितना गेन करता वो उस एलिमेंट का क्या होता है, वैलेंसी होता है। और जो बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो क्या होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपने अभी पढ़ा, अभी आपको हमने बताया, क्या बताया था हमने, जैसे ये सोडियम है, सोडियम में हमने क्या किया था, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने खींचा तो 2 8 बना, 2 8 1 हुआ, यानी 281 हुआ। कैल्शियम का 2 8 पहला में 2 दिए, फिर 8 हुआ, तो 2 8 10 हो गया, 10 बचा, तो 8 2 करके लिख दिए। उसके बाद येट्रियम का 39 है, 39 पहला में 2 दे दिए, फिर कितना देंगे, 8 देंगे। तो अब तीसरे के लिए तो आपको पता है ना 18 देते हैं, तो 18 पर्याप्त है तो दे सकते हैं। जैसे अभी इसमें नहीं था, 20 में 10 ही बचा था, तो 10 नहीं लिख देंगे। अब है 39 है, तो 8 10 हो गया। अब इसके पास कितना, 39 में से 10 यहाँ चला गया, तो अब इसके पास कितना बच गया, 29 बच गया। तो 29 बच गया तो कैसे लिखेंगे, तो उसको 18 लेंगे, तीसरा में m को तो 18 चाहिए ही, तो 18 लिख दिए। 18 में से अब चला गया, तब किसके पास कितना बच गया, 18 10 28 यूज हो गया है इलेक्ट्रॉन। तो अब बचा कितना, 28 अगर यूज हो गया है इलेक्ट्रॉन, तो अब बचा कितना, 11 बचा। तो अब ऐसे ना डायरेक्ट 11 लिख देंगे। आप जब भी लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हमेशा 8 लिख सकते हैं,
बाह्यतम कक्ष में क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 से लेकर 7 तक 7 से 8 तक लिख सकते हैं। 8 से आगे नहीं लिख सकते, जैसे 9 नहीं लिख सकते, 10 नहीं लिख सकते, 11 12 13 ये सब नहीं लिख सकते हैं। तो आपको हम बता दें, सबसे बाह्यतम कक्षा में जो होगा कि 1 से लेकर 8 तक ही हो सकता है। अगर 8 हो गया तो आपको पता है स्टेबल हो जाएगा, 8 नहीं हुआ तो अनस्टेबल है। अनस्टेबल दो तरह, अनस्टेबल में कौन कौन आता है, एक तो मेटेलिक नेचर को शो करने वाला, जो मेटेलिक नेचर को शो करता है अनस्टेबल वाला यानी अस्थाई वाला, तो वो मेटेलिक नेचर को शो क्यों करता है, क्योंकि वो लॉस करता है अपने, लॉस क्या करता है अपने जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है लॉस करता है। लॉस क्यों करता है, तो वह चाहता है स्टेबल होने के लिए, किसके तरह, तो नियोन मतलब जो नोबल गैस की तरह स्टेबल होने के लिए चाहता है। तो ये बात तो आपको बता दिया गया, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो आपको यहाँ हम दिखा देते हैं जो लिखा गया है पॉइंट सब, इनके विषय में हम आपको समझा देते हैं। यहाँ जो पॉइंट्स लिखा गया देखिए, तो ये 1 2 3 जो है क्या है, आउटर मोस्ट सेल में बाह्यतम कक्षा 1 2 3 है, या 1 2 3 क्या है, तो 1 2 3 क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ लिख दिए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो 1 2 3 है, या बॉन्ड फॉर्मेशन में भी मदद करता है। बॉन्ड के विषय में हम आगे पढ़ाएंगे आपको, बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड आदि के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग हम यहाँ पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ दिया गया है बनाने के लिए, जैसे आपको दिया गया कॉपर तक बना दिया गया, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सबको बना करके आप क्या करिएगा, आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, या फिर क्या कहते हैं मोबाइल नंबर हम अपना दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, डायरेक्ट आपसे संपर्क कर लीजिएगा। इसको बना करके आप क्या करिएगा, व्हाट्सएप पर आप दे दीजिएगा, ताकि हमें लगे कि आप पढ़ रहे हैं। आप तब फिर हमको जो है आपको आप इंस्पायर्ड हो जाएंगे, हम आपसे इंस्पायर्ड होंगे नहीं, हम कुछ बच्चे इस वीडियो से बेनिफिटेड हो रहा है, तो हम और अधिक आपके लिए वीडियो तैयार करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अब नॉन मेटल की ओर चलते हैं और नॉन मेटल के विषय में जानते हैं। यहाँ चलिए नॉन मेटल में क्या है, अब यहाँ देखिए नॉन मेटल के विषय में आपको हम बताते हैं। नॉन मेटल में आप देखिए, नॉन मेटल में क्या है, अब यहाँ देखिए ये KLMN क्या है, KLMNOP क्या है, ये ऑर्बिट का जो है नेम है। और कार्बन के पास C6, कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो 6 होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक, इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे खींचेंगे, तो इसका पहला ऑर्बिट में 2 देंगे, दूसरा ऑर्बिट में कितना बच जाएगा, तो इसके पास तो अब 4 ही ना बच गया, तो 4 दे देंगे। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना आ गया, 4 आ गया। तो मैंने क्या बताया था, 4 5 6 7। अगर बाह्यतम कक्षा में आ जाए तो इसका मतलब क्या समझेंगे, यह नॉन मेटल है। क्यों है नॉन मेटल, क्योंकि यह लॉस नहीं करेगा या गेन करेगा। गेन करेगा किसके तरह गेन करेगा, तो गेन करेगा, जैसे गेन करके क्या करेगा, ये अपने नोबल गैस की तरह स्टेबल होना चाहेगा। गेन करेगा किसी से लेगा, गेन करने का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त किससे करेगा, तो किसी से प्राप्त करेगा। मेटल लॉस करता है और नॉन मेटल क्या करता है, गेन करता है। तो मेटल नॉन मेटल आपस में मिल करके क्या बनेगा, कंपाउंड बनाएगा। वो हम आगे पढ़ेंगे, इस चीज को हम आगे समझाएंगे कि कंपाउंड जो बनता है किस तरह बनता है, किस तरह से पॉजिटिव आयन बनता है, किस तरह से निगेटिव आयन बनता है। तो हम आपको एक चीज और बता देते हैं, कोई भी एलिमेंट जो होता है अगर क्या करता है, गेन कर रहा है, तो जितना गेन करता है, जैसे अभी मान लीजिए 4 है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है, 4 है, तो कितना गेन करेगा, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बाह्यतम कक्षा में 8 है। जो अगर किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो फुलफिल है, यानी ऑक्टेट हो गया। उसी को क्या कहते हैं, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना ऑक्टेट रूल को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ऑक्टेट रूल को इसी से हम लोग जानते हैं, ये ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। तो अब ये ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए या अपने आप को क्या स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया, स्टेबल, जितना इलेक्ट्रॉन या गेन किया, जितना इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, उतना ही इनका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। उतना ही क्या हो गया, इसका वैलेंसी हो गया। अगर मान लेते हैं कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, चलिए हम ऑक्सीजन का लेते हैं, 8 होता है, तो पहला ऑर्बिट में 2 हो गया, दूसरा ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। तो गेन कितना करेगा, तो गेन यह करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब क्या हो जाएगा,
8 हो जाएगा कि नहीं? अगर तो ये O ऑक्सीजन कितना है? 8 है ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर। तो यहाँ जो 2 गेन करेगा तो या इसका क्या हो जाएगा? इस तरह का बन जाएगा, इसका जो सिंबल बनेगा ये इस तरह का बन जाएगा, O पर डबल माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा। अगर इसका तो आपको कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचिए तो इस तरह से खींचेंगे। अगर आपको इस तरह से कह दिया जाए नाइट्रोजन पर -3 इस तरह से है, तो सबसे पहले समझ जाइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह दिया जाए खींचने के लिए। तो आपको N7 का कितना पता है? N का 7 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका क्या करिएगा? 2 5 करिएगा कि नहीं? तो 2 5 तो इसका ना हो गया, इसका कैसे खींचिएगा? तो यहाँ लिखिए 2, यहाँ 5 नहीं लिख देंगे, 5 तो है ये है इसका, 5 3 8, या 3 को माइनस न है तो 8 कर देंगे ये। यानी यह अब क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्यों हो गया स्टेबल? तो क्योंकि यह जो है गेन कर लिया। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? 3 इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से, यानी कर्ज में है इसलिए माइनस में, मतलब कर्ज को शो करते हैं हम लोग माइनस से, तो यहाँ कर्ज नहीं समझेंगे, यह गेन कर रहा है, किसी से गेन किया है। जितना गेन करता है वही उनकी यह वैलेंसी को शो करता है, जितना गेन करता है। अगर यहाँ 5 है तो यह वैलेंसी नहीं हो गया इनका 5, यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। अगर इसके बाह्यतम कक्षा में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो क्या समझ जाएंगे? यह इसका क्या है? वैलेंसी है। यह इसकी क्या है? वैलेंसी है। तो आप इसको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ अल्युमिनियम लिखा गया 283, यहाँ इनको अल्युमिनियम को ध्यान नहीं दीजिए, ये रॉन्ग हो गया यहाँ से, तो इसको नहीं देखना। 4 5 6 7 अगर रहता है तो होता है, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ 4 5 6 7 है, तो यह 4 इसका वैलेंस, ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 5 6 7 क्या है? यहाँ लिखा भी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह वैलेंसी नहीं है। 4 है तो 4 इसको चाहिए, गेन करेगा, तो 4 गेन करेगा तो यह क्या हो गया? तो 4 अगर गेन किया तो समझ जाइए ये क्या हो गया? 4 इनकी वैलेंसी हो गया। जितना गेन करेगा उतने वैलेंसी। अगर 5 है बाह्यतम कक्षा में, अगर कितना गेन करेगा? तो गेन करेगा 3 गेन करेगा तो 3 निगेटिव में आ जाएगा, यानी नाइट्रोजन में माइनस, नाइट्रोजन पर कितना होगा? माइनस, जो आपको 3 लिखा रहता है तो ये समझ जाइए नेगेटिव आयन है। यानी जितना गेन करता है, जैसे ही किसी से गेन करता है तो वह एलिमेंट क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है, निगेटिव आयन बना लेता है, यानी एनायन हो जाता है। और कोई भी एलिमेंट यदि लूज करता है, कितना लूज करता है? 1 लूज करता है, 2 करता है, 3 करता है। जितना लूज करता है उतना ही उस पर पॉजिटिव आयन होता है। लूज करने के बाद वह पॉजिटिव आयन हो जाता है, और गेन करने के बाद नेगेटिव आयन हो जाता है। यानी लॉस करेगा तो पॉजिटिव आयन, मतलब कैटायन। गेन करेगा तो गेन करने के बाद क्या हो जाता है? गेन करने के बाद वह नेगेटिव आयन होता है, यानी एनायन बन जाता है। तो यह एनायन, ये एनायन को शो कर रहा है। ये सारे क्या करता है? एनायन को शो कर रहा है। तो अब यह यहाँ देखिए 7 है, तो कितना गेन करेगा? 1 गेन करेगा। तो 1 गेन करेगा तो 1 क्या होगा? जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्या होता है? 1 माइनस होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 1 माइनस होता है। तो इसका मतलब 1 गेन कर रहा है। तो 1 गेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या समझ जाएंगे? यह नेगेटिव आयन को शो कर रहा है। 1 गेन कर रहा है तो यह नॉन मेटेलिक नेचर को शो कर रहा है। 1 गेन कर रहा है तो 1 इसकी वैलेंसी है। तो 1 गेन किया तो 1 वैलेंसी। अगर 2 गेन किया, जैसे 6 है तो 2 गेन करेगा तो इसकी 2 वैलेंसी हो गया। इसकी कितनी वैलेंसी हो गई? इसका वैलेंसी 2 हो गया। चलिए ये इसका वैलेंसी 3 हो गया, इसका वैलेंसी 4 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा 4 वैलेंसी हो गया। अब हम आपको कहते हैं अगर 1 वैलेंसी है तो इसको मोनोवैलेंट कहते हैं। अगर 2 वैलेंसी हो गया तो, अगर किसी का 2 वैलेंसी है तो डाइवैलेंट हो गया, बाइवैलेंट भी कहते हैं उसको। अगर 3 वैलेंसी हो गया तो ट्राइवैलेंट कहते हैं, और 4 वैलेंसी आता है टेट्रावैलेंट। इसलिए कार्बन को क्या कहा जाता है? टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है? चतुसंयोजकता बताने वाला, चतुसंयोजकता को प्रदर्शित करने वाला, 3 त्रिसंयोजकता को प्रदर्शित करने वाला। 3 अगर वैलेंसी है तो इसका मतलब त्रिसंयोजक, वैलेंसी का मतलब ही होता है संयोजकता, यानी 3 है तो 3 संयोजकता, 4 है तो 4 संयोजकता, 1 है तो 1 संयोजकता, यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। 3 है तो ट्राइवैलेंट, 4 है तो टेट्रावैलेंट। मोनो मतलब 1 होता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया। जितना गेन करता है, जितना लॉस करता है, वही उनकी वैलेंसी होता है। इसका मतलब वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपको समझ में आ गया। तो क्यों है यह नॉन मेटल? यह नॉन मेटल क्यों है यह भी आपको समझ में आया। नॉन मेटल इसलिए है क्योंकि यह क्या करता है? गेन करता है। नॉन मेटल इसलिए है, ये एलिमेंट नॉन मेटल इसलिए है क्योंकि यह गेन करता है। गेन क्यों करता है? क्योंकि यह चाहता है कि हम भी क्या होना चाहता है? ये स्टेबल होना चाहता है। किसके तरह स्टेबल होना चाहता है? तो नोबल गैस की तरह स्टेबल होना चाहता है। इसलिए यह क्या होता है? ये नॉन मेटल है। समझ में आ गया होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया। एक चीज और रह गया, यहाँ देखिए हमने इसका हिंदी में भी आपको लिख दिए, हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
यहाँ देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, बाह्यतम कक्षा में क्या है 7 है, यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस बात को आप समझते हैं, ये तो आपको बता दिए। फिर भी आप यहाँ से देख करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या पूछा जाए तो आप यहाँ से देख करके या अंडरस्टैंडिंग करके आप लिख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैलेंसी क्या है, यहाँ क्या लिखा है वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या होता है, संयोजकता किसी तत्व यानी धातु, या अधातु, धातु कहिए या अधातु कहिए, तो धातु या अधातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा, वो जो बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है तो या तो उसके द्वारा लॉस किया जाता है, या तो वह लॉस करता है या ऑक्टेट या ड्यूएट प्राप्त करने के लिए। क्यों लॉस करता है, या तो ऑक्टेट प्राप्त करेगा या ड्यूएट। ड्यूएट कौन प्राप्त करता है, जैसे हाइड्रोजन ड्यूएट प्राप्त करने के लिए, हाइड्रोजन का एक ना होता है तो वह क्या प्राप्त करेगा, ड्यूएट ना प्राप्त करेगा। किसके तरह करेगा, तो हीलियम के तरह करेगा। हीलियम का क्या होता है, 2 होता है, तो इसलिए ड्यूएट प्राप्त करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, ड्यूएट प्राप्त करेगा। किसके तरफ बनना चाहेगा, नोबल गैस, इसके नजदीक में कौन है, कौन सा नोबल गैस है, हीलियम है, तो इसके तरह प्राप्त करेगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो और फुलफिल हो जाए तो समझो ड्यूएट है। तो समझ में आ गया। ऑक्टेट क्या होता है, तो 8 बाह्यतम कक्षा में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, तो वह ऑक्टेट हो गया। यानी किसी तत्व यानी धातु अधातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, या तो ऑक्टेट या ड्यूएट को प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करना पड़ता है, वही इलेक्ट्रॉन उस तत्व के परमाणु की संयोजकता कहलाता है। इस इंग्लिश में भी लिखा हुआ है वैलेंसी क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गेन्ड और शेयर टू कंप्लीट इट्स octet by electron present in the outermost shell, that electron known as valency। चलिए मेटल एटम हैव अ हाई टेंडेंसी, अगला नेचर क्या है, द मेटल हैव एटम हैव हाई टेंडेंसी। मेटल के पास क्या होता है, हाई टेंडेंसी होता है, प्रवृत्ति होता है टू लॉस दियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयन। जैसे मेटल एटम जैसे ही क्या करता है, लॉस करता है, तो वह क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन हो जाता है। मेटल अगर लॉस कर रहा है, जैसे सोडियम है 281 हो गया, तो यह 1 को क्या करेगा, लॉस करेगा। क्यों होगा, तो स्टेबल बनने के लिए, तो लॉस करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो समझ जाइए सोडियम क्या होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे लॉस करता है, तो यह 281 है ना, 281 है, ये लॉस करेगा। तो लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इस तरह से लॉस करेगा, माइनस लगा दिया, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये लॉस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बनेगा ना, तो 1 पॉजिटिव आयन हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो जाएगा। एक लॉस कर दिया, ये वाला लॉस कर दिया, तब बचा क्या 2-8, इसका 2-8 हो गया। तो ये इस तरह से समझ में आ गया कि नहीं। अगर हम क्या कर दें, जैसे यहाँ देखिए सोडियम है 281 है, तो ये 1 जो है क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 28 क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन है। इस बात को भी आप समझते हैं। उसके बाद देखिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, लॉस करेगा, यानी खोएगा। खोने के बाद क्या बन जाएगा, खो देगा तो 2-8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा। तो 1 खोएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन। जैसे ही खोएगा तो पॉजिटिव आयन किसके तरह कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, तो नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए। क्यों नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा, क्योंकि यह स्टेबल नियॉन की तरह होना चाहता है। इसलिए नियॉन का क्या होता है, नियॉन का 10 होता है, 2-8 होता है, तो नियॉन का तरह बन गया कि नहीं, ये लॉस करके किसके तरह बन गया, देखिए तो नियॉन की तरह बन गया। तो यही चीज है। तो इसके पास मेटल के पास, यह मेटल, इसका मतलब क्या है, लॉस कर रहा है, इसका मतलब मेटल है। और मेटल के पास क्या होता है, हाई टेंडेंसी होता है, क्या करने के लिए, लॉस करने के। प्रश्न उठा क्यों होता है, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि मेटल एटम हैव हाई टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हाई टेंडेंसी होता है, तो क्यों होता है, तो अगर आपको क्यों होता है आपको पता करना है तो क्या करेंगे, तो आप इसको ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जाते हैं कि ये आप क्वेश्चन जो है तब तक क्या करिएगा, हम जब तक नेक्स्ट वीडियो के पास आएंगे तब तक आप क्या करिएगा, इस आंसर को आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख करके या व्हाट्सएप में हमको देंगे कि मेटल हैव हाई टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों, मतलब मेटल के पास, धातु के पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, अधिक त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, यहाँ छूट गया मोर, यहाँ लिखा ना हाई टेंडेंसी, उच्च प्रवृत्ति होती है। त्याग करने की क्या होती है, यहाँ उच्च छूट गया, उच्च प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है प्रवृत्ति ये मेटल के पास, और नॉन मेटल के पास गेन करने की प्रवृत्ति क्यों होती है, ये प्रश्न का आंसर आप अगर खोज करके, चाहे यूट्यूब से हो, कहीं से भी हो, बुक से हो,
जिसकी भी मदद लेना है लेकर के आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर खोज हमें तब तक के लिए अब देंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल। इसमें हम लोग एक चीज नहीं पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़े, तो हम इस अगले वीडियो में आपको रिएक्टिविटी सीरीज को लेकर के हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा है। आपको इस वीडियो को लेकर के किसी भी तरह का कोई परेशानी या कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर क्या कहते हैं व्हाट्सएप नंबर में आप क्या करेंगे, भेजने का जो है कोशिश करेंगे, या डायरेक्ट हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है लिखा होगा, उससे हम आपको फ़ोन करके आप पूछ लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।